मंदिरों में भीड़ भक्तों की नहीं है, भिखारियों की ज्यादा है। हाँ, मंदिरों में भीड़, अंतर इतना है, भिखारियों का लेवल अलग अलग। जो बाहर बैठे वो थोड़ा छोटे भिखारी है, जो भीतर जाकर के मांगते वो बड़े भिखारी। भिखारी दोनों है, थोड़ा लेवल अलग अलग। तो आप ये मत समझना कि 5-5, 7-7 लाख लाख बद्रीनाथ और केदारनाथ आ रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही, बड़े भक्त बढ़ रहे हैं। ना 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 ना, आजकल मंदिरों में भीड़ सेल्फी वालों की, रील वालों की। रील वालों के चक्कर में रियल वाली भक्ति गायब हो गई। हाँ, वास्तविक भक्ति गायब हो गई। आजकल जिसे देखो वो नचनिया और नचना बन रहा है रील पर। खैर छोड़ो उनका अपना विषय, पक्कम कैसे ही ठीक है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो। कैसा ही सही, भज तो रहे, कम से कम बद्रीनाथ आ तो रहे, भला है। आते रहो महाराज पुरुषों, खूब रील बनाओ, आओ आओ बनाओ, सेल्फी लो लो लो, तुम लोग भी लो लो लो, मोबाइल निकालो, ले लो ले लो, क्या जाता है, कौन सा हमें काला पड़ जाना है, लो कोई दिक्कत। हाँ हाँ बनाओ माता, बनाओ 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 बनाओ, हाँ निकालो, चलने दो, अच्छा है। गोस्वामी जी कहते ओ लिट्टा नाम जपौ जग वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप करके जब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो मेरे पागल, हम लोग कैसे भी जपें कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, जितना समझ आए। पर हम विद्यार्थियों को कहेंगे माइंड अपसेट मत रखना, प्रसन्न रहना, हैप्पी रहना, खुश रहना। और एक बात और कह के सत्यनारायण जी सुना दें, क्योंकि कितने बज गए, 5 बजे, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तुम्हें कोई काम है, रोटी वोटी बनानी, तो मैं बैठो, क्या करना है, हमें भी कोई काम आम नहीं है। लंगर है, हाँ यहां लंगर चल रहा है, प्रसादी ठीक मिल रही ना, वाह बहुत बढ़िया, जलवा तो तुम्हारे ही है, खाओ और गाओ, वाह बहुत अच्छा है, आनंद, खाओ और गाओ, खाओ गाओ और जाओ, ठंडी बहुत है तो जाओ, पर अच्छा आनंद है, अलग आनंद है, जियो। तो मेरे पागलों, हम जहां थे वहां वापस आते, कोठी में रहो पर कोठी तुम्हारे अंदर ना रहे, जगत में रहो पर जगत तुम्हारे अंदर ना रहे। अब आप कहो कि इसका कोई उपाय बताओ कि हम जगत में रहें और जगत के ना रहें। हाँ उपाय है, अब तो मॉइस्चराइजर लगाने लगे आप लोग, हम लोग, सब लोग ज्यादा। पहले के जमाने में कड़ुआ तेल लगाते थे, कड़ुआ तेल जानते हो, कड़ाई का बच जाए, सरसों का मीठा तेल, ये लगाते थे पूरे शरीर में, और वो ठीक भी रहता था, स्किन को ठीक रखता था। पर एक बार हमारे साथ उसकी एक घटना हुई, उससे उदाहरण से तुम्हें बात समझ आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे बरसात का मौसम था, तो गांव में जहाँ दादाजी की झोपड़ी थी, गुरु के पास जहाँ हम रहते थे, 9-10 साल की हमारी अवस्था थी। तो बारिश बहुत हुई एक दिन, तो सामने पहाड़ी के नीचे से जहां से निकलते हैं वहां पर खूब पानी भर गया। तो हमारे गुरु ने कहा कि एक काम करो कि फावड़ा जानते हो ना, फावड़ा ले जाओ और थोड़ी सा रास्ता बना दो ताकि पानी निकल जाए। तो हम जब जाने लगे तो हमारे गुरु ने बुलाया, इधर आओ। तो बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते, क्या कहते, बिटवा, बिटवा इधर आओ। जी बाबा, सुनो, पैरों में सरसों के तेल की मालिश करो और चिपुड़ के लगाओ, चिपुड़ के मतलब खूब लगाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने सरसों का तेल उठाया, खूब चिपुड़ के लगाया। जल्दी थी तो हमने कारण नहीं पूछा, नीचे आए, पानी का वो रास्ता ठीक किया। 20-30 मिनट बाद हम वापस आए तो हमने अपने गुरु से पूछा कि जब हम जा रहे थे, नहाने के बाद
भारत में एक परंपरा है कि नहाने के बाद शरीर में तेल या मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन जब हम नहाने जा रहे थे, पानी ठीक करने जा रहे थे, तब क्यों लगवाया? तब हमारे गुरु ने कहा, बेटा पैर में सरसों के तेल को चिपुड़ लेने से पानी शरीर में अंदर नहीं सोखता है, बाहर का बाहर हो जाता है, सोखता नहीं है, ठंडी से बच जाओगे। तब हमें एक ज्ञान समझ आया कि जगत में भक्ति को यदि चिपुड़ लिया जाए मन के ऊपर तो संसार अंदर नहीं बैठेगा। भगवान श्री हरि का महीना है और हम लोग भी भगवान हरि के धाम पर। हरि में और हर में अंतर नहीं है, दोनों एक है, हर और हरि दोनों एक। लेकिन वैसे एक बात हम बोले, बद्रीनाथ तो हर का है, कब्जा कर रखा हरि ने। हाँ, अवैध कब्जा तो नहीं कह सकते, पर है ये हर का। पहले यहां भोले बाबा ही बैठते थे, उनका ही मूल स्थान है। लेकिन एक दिन ठाकुर जी ने सोचा बढ़िया तप की जगह कौन सी है, सोचा बद्रीनाथ। अब ऐसे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, अवधूत हैं, फक्कड़ हैं, और ये छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान हरि बहुत नाटकी है। नाम तो महादेव का नटवर नागर है, नटवर है भगवान, नटराज है। हर का नाम नटराज है, हरि का नाम नटवर नागर है। क्योंकि ये भी कम नाटक नहीं करते, बहुत नाटक करते। तो इन्होंने क्या किया कि एक छोटे से बालक का रूप धारण किया, भगवान विष्णु ने। बद्रीनाथ आ गए बालक बन के। बद्रीनाथ आए सो तो ठीक है, रोने लगे। तो पार्वती जी ने भीतर से कहा कि कोई बच्चा बैठा है, जरा मैं देख के आऊं। शंकर जी ने हाथ पकड़ा, मत जाना। क्यों? उसको जितना ये छोटा है उतना ही खोटा है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, और इसकी भावना में तो तुम बह ही ना जाना। तो पार्वती जी ने कहा कि बालक है, पता नहीं माँ बाप से बिछुड़ गया, माँ बाप भी नहीं है, दिख नहीं रहे। बोले इसके माँ बाप सच में ही नहीं है। हाँ, ये सबका माँ बाप है, मतलब वो मतलब हम बाद में समझाएंगे, जाना मत। पर माँ का तो ममत्व होता है। तो वो जिद पे अड़ गई कि भले ही कैसा भी हो, खोटा हो, छोटा हो, बिन माँ बाप, मैं माँ हूं। और कोई बालक रोए, ये माँ से देखा नहीं जाता है, गुण होता है, ममत्व का गुण होता है। तो भगवती आदि शक्ति जगत जननी माँ पार्वती बाहर आई, रोता हुआ देखा, ये तो विष्णु जी है, नाटक करके आए। स्नान ध्यान करवाया, भोजन भोजन पवाया, सब ठीक है, कहाँ के हो, कोई अता पता नहीं बताया। अंत तो गत्वा, जब तक भगवान दोनों बाहर स्नान करने गए, तब तक ये भीतर घुस करके दरवाजा बंद कर लिए। तो जब शंकर जी वापस आए तो दरवाजा भीतर से बंद बद्रीनाथ जी का। तो पार्वती जी ने कहा कि ये दरवाजा किसने बंद किया? शंकर जी बोले उसी खोटे ने, छोटे ने। उसने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे देवी, वो कोई बालक थोड़ी था, क्षीर सागर के अधिपति है, हमारे प्रिय श्री हरि नारायण थे, उनको ये भूमि चाहिए थी तप के लिए। अब एक काम करो, अपने यहां से खिसको। तो बोले क्यों? बोले अब वो यही रहेंगे और हमको खिसकना चाहिए। तो भगवान यहां से भोले भूत भावन महादेव, बल्कि रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम, दोनों के अंदर एक दूसरे। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में परम शंभु कोई है तो भगवान महादेव है, परम वैष्णव महादेव है। पर भगवान की लीला है, तो भगवान शंकर केदारनाथ में बैठ गए और बद्रीनाथ में नारायण बैठ गए। तो हम एक दृष्टि और रखते हैं इस भूमि पर, हर की दृष्टि पर हरि का वास है, हर की भूमि पर हरि का वास है। और देखो बद्रीनाथ में नाथ शब्द, भगवान 5 नाथ हुए श्री हरि के, पंचनाथ। कितने? बोलो बोलो बोलो। जगन्नाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, द्वारकानाथ, गोवर्धननाथ और बद्रीनाथ, 5 नाथ। श्री हरि के अवतार के 5 नाथ हैं। रंगनाथ, रंगनाथ दक्षिण में, और रंगनाथ के, अच्छा 5 की मुद्रा अलग अलग।
रंगनाथ की जो मुद्रा है अनंत शयनम, ये रंगनाथ, तो रंगनाथ में अनंत शयनम, भगवान एकदम आनंद में डूबे हुए शयन कर रहे। लेकिन जगन्नाथ में वेलकम टू यू, कम हियर माय डियर, इस मुद्रा में, स्वागत की मुद्रा में भगवान दोनों हाथ ऐसे किए खड़े हुए। कभी कभी जगन्नाथ जी को देख करके हमको लगने लगता वो कह रहे हो कहां भाग रहा, आजा गले लग जा। वो एक कोई फिल्मी गीत है, अब गाएंगे नहीं। आजा गले से, हा? आजा गले से फिर ये मुलाकात, जगन्नाथ की दृष्टि है। हाँ, तुम कोई प्रेम का मत समझ लेना, ये जगन्नाथ जी की दृष्टि से है। रंगनाथ अनंत शयनम, जगन्नाथ स्वागत की दृष्टि से, दोनों भुजाएं फैलाए हुए कि जगत में कहां डोल रहे, कहां भागोगे जगत में, और कितना भागोगे, और कब तक भागोगे, और क्यों भागोगे। बड़ी देर कर दी, आजा मेरे पास। जीवात्मा का तो शाश्वत सत्य मिलन परमात्मा से ही है। तो 5 नाथ हैं और 5 प्रकार की ठाकुर की कृतियां हैं, 5 प्रकार की नाथ की अलग अलग दर्शन है। तो रंगनाथ में अनंत शयनम, जगन्नाथ में स्वागतो स्वरूप में, लेकिन द्वारकानाथ में 4 भुजानुराग राजा बनकर बैठे हैं। तुम प्रजा हो, हम राजा।